अब हम करेंगे बिशन की दिलेरी पाठ के प्रश्न उत्तर और इस वीडियो में आपको NCERT की पुस्तक के सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। कहानी से यह है हमारा शीर्षक। प्रश्न है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? उत्तर है, शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाएं कि वे अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूकें मिली हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी साबित करना चाहते थे कि वे उस इलाके में अजनबी नहीं हैं। उन्हें वहाँ का सरपंच माधो सिंह अच्छी तरह जानता है। अगला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर है, बिशन ने जब घायल तीतर को देखा तो उसके मन में तीतर के प्रति दया की भावना आ गई। वो किसी भी तरह उस तीतर को बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना चाहता था। अगला प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? उत्तर होगा, बिशन ने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारियों से बचने के लिए उसे कटीले तारों की बाढ़ में से होकर गुजरना पड़ा। उसे घुटने के बल भी चलना पड़ा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई थी। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई, जिसके कारण माँ से डांट खानी पड़ सकती थी। उसे चिमनी के पीछे छिपना पड़ा। तीतर को बड़ी मुश्किल से एक टोकरी में छिपा सका। अगला प्रश्न है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? अगर घायल तीतर हमें मिला होता तो तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं उसे अपने पास रखता और फिर उसे छोड़ देता ताकि वह स्वच्छंद जीवन जी सके। भाषा की बात अगला शीर्षक और प्रश्न है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो पहला वाक्य हम इस तरह से लिख सकते हैं, सुबह की हल्की धूप से खेत चमक रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। इस वाक्य को हम लिख सकते हैं, बिशन बहुत तेजी से चल रहा था। प्रश्न है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। लिखे वाक्य में उसी शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम को ठीक रूप से छांट कर लिखो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और साथ ही दिया गया है उनसे संबंधित सर्वनाम। तो हमें सही सर्वनाम का इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला वाक्य है, मास्टर साहब ने अप्पा राव को पास बुलाकर कहा डैश कल डैश घर आना। और हमें जो सर्वनाम इस्तेमाल करने हैं वो है मैं, अपना, तुम। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस वाक्य में सर्वनाम को लिख सकते हैं। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा तुम कल मेरे घर आना। वाक्य ख है, सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है। और जो हमें सर्वनाम लिखना है वो है तुम। तो देखते हैं तुम सर्वनाम को हम किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे सेंटिला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है। अगला वाक्य है, सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं। और यहाँ पर हमें आप सर्वनाम का इस्तेमाल करना है। हम लिखेंगे सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। अगला वाक्य है, मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि डैश क्या करना चाहिए। और जो सर्वनाम हमें लिखना है वह है वह। हम इस वाक्य को इस तरह से लिख सकते हैं, मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अगला वाक्य है, विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है।
और यहाँ पर हमें इस वाक्य में जो सर्वनाम भरने हैं वो हैं आप और वह। तो देखते हैं हम किस तरह से इन सर्वनामों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो यहाँ पर हमने अपने और उन्हें इन सर्वनामों का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।